अस्सलाम वालेकुम। मैं ओखला की आवाम को एक जानकारी और देना चाहता हूँ। एक पीआईएल, पहले तो पीआईएल का मतलब मैक्सिमम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं, लेकिन एक आम आदमी वो नहीं समझता। पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जनता के हित के लिए पीआईएल कोर्ट में याचिका लगाई जाती है। जनता के अधिकारों के लिए, प्रशासन शासन का न्याय व्यवस्था बनी रहे, इसलिए पीआईएल कोर्ट में लगाई जाती है। वो इलाके के कोई भी मुद्दे हो सकते हैं। इलाके में नशाखोरी हो रही है, इलाके के अंदर क्राइम हो रहा है, इलाके में कोई और काम है, इस तरह के चीज़ों को लेके जनता के कोई भी अधिकार के लिए, भले ही आप उसमें इंडिविजुअल चाहे पीड़ित हैं या नहीं है, तब भी आप लगा सकते हैं। अब आप समझिए, ये तो पीआईएल का काम है। और ये जो गैंग है पीआईएल, जो स्टे माफियाओं का सरगना फर्जी पत्रकार असलम बर्नी, ये पीआईएल इसने गैंग बना रखी है। आप समझिए, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, मेरी कोई जाती लड़ाई नहीं है किसी से। ये जो मेरी लड़ाई है पिछले कई सालों से जो मैं लड़ रहा हूँ, ये जनता के लिए, इलाके के लिए मैं लड़ रहा हूँ, जनता की भलाई के लिए मैं लड़ रहा हूँ। इतनी परेशानी, इतनी बदतमीज़ी, तमाम चीज़ें आपने देखा किस तरह से मेरे साथ उसने फ़ोन करके धमकाया, गाली गलौज की, मेरी बच्ची के लिए किस तरह से अपशब्द बोला। तो ये सारी चीज़ें जो एक बाप है वो समझ सकता है कि कितनी तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। समाज के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरी क्या ज़ाती लड़ाई है। कोई एक सिंगल आदमी आके ओखला क्या, पूरे दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान से चैलेंज करता हूँ, एक सिंगल आदमी आके नहीं कह सकता कि शहजाद अली ने किसी को परेशान किया हो, या किसी का कोई माल कर्जा दबा के बैठा हूँ, किसी का कब्जा करके बैठा हूँ। सिंगल आदमी चैलेंज है मेरा। लेकिन कुछ गंदे लोग निहायत, जो इन चीटरों के, इन माफियाओं के संरक्षण में हैं या इनसे हिस्सेदारी लेते हैं। मिसाल के तौर में जो इलाके के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, आज तक वो इनके खिलाफ नहीं बोले। इलाके के 2 पार्षद हैं कांग्रेसी, जो बड़ा डर दिखाते हैं भाजपा का, ऐसे ही विधायक भी डर दिखाते हैं भाजपा का। लेकिन इन माफियाओं से इनकी पता नहीं क्यों हवा खराब हो रही है, क्यों नहीं बोलते इनके खिलाफ। ये भी आप लोगों को सवाल करने की ज़रूरत है। तो मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। ये जो पीआईएल गैंग है, स्टे माफिया असलम बर्नी, आप समझिए, ये अपने नाम से कोर्ट में पीआईएल लगाता है। कभी अवैध, आज तक के रिकॉर्ड में ये आप चेक कर लीजिए, वो सारा डाटा भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। अगर 40, 45 या 50 जो भी नंबर ऑफ पीआईएल है, वो डाटा मैं रखूँगा आपके सामने। आज तक जितनी पीआईएल इसने कोर्ट में लगाई है, वो सारी की सारी अवैध निर्माण के नाम पे लगाई है। अब एक पीआईएल मेरे पास ये है जो इसने अपने बेटे के नाम से लगाई है, जिसका नाम जिशान है। ये लगाई है इसने अवैध मेले के नाम पर। आप लोग ओखलावासी बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो ये इकरा मस्जिद है, इकरा मस्जिद के पीछे मेला लगता है ईद के त्यौहार पर, 5, 7, 10 दिनों का लगता है मुश्किल से। उसके पीछे मकसद होता है, वो सब अपनी रोज़ी रोटी के लिए आते हैं और गरीब जनता वहाँ पे मेलों में अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए जाती है। जो लोग मॉल नहीं जा सकते, जो 5 स्टार होटल में नहीं जा सकते, जो लग्जरी अच्छी जगह नहीं जा सकते, वो यहाँ मेलों में घूम के अपना मनोरंजन करते हैं, अपने बच्चों को घुमा के उनको, बच्चों को और उनको खुशी मिलती है। इसने उस पर भी पीआईएल लगाई है और कोर्ट को गुमराह किया है, पूरे प्रशासन को इसने गुमराह किया है। और वो पीआईएल वहाँ लगा के ये अपने बेटे के नाम से, इसका लड़का है जिशान सन ऑफ मोहम्मद असलम बर्नी, अपने बेटे के नाम से लगाई है। और एक नहीं, ये तीनों जो इसके लड़के हैं, एक का नाम जिशान है, एक का नाम अमन है, एक समीर है, तीनों के नाम से। और इतना ही नहीं, जो इसकी वाइफ है शबनम बर्नी, उसके नाम से भी पीआईएल लगाता है। यानी आप ये देखिए, एक घर में ये पूरी फैमिली पीआईएल गैंग हो रही है। ये समझने की बात है। और ये इसको चीफ भी बना रखा है अपने फर्जी चैनल के, जो इसका फर्जी चैनल है, जिसमें सिर्फ 200 लोग देखते हैं या 300 लोग देखते हैं या कभी कभी 500, वो भी सारे चीटर। इस ओखला के जितने चीटर हैं, जितने स्टे माफिया हैं, जितने हिस्सेदार हैं, जितनी इसके लिए मांड वाली दलाली करते हैं, सेटलमेंट करवाते हैं,
वही सारे लोग इसके चैनल को देखते हैं, अच्छे लोग तो देखते नहीं हैं। कल इसने मेरे खिलाफ कुछ चलाया, उसमें देखिए कितने लोगों ने देखा, 200 लोगों ने, 250 लोगों ने। तो समझिए आप, ये इसका लड़का है जिसके नाम से इसने ये डाली PIL। इसको चीफ भी बना रखा है। अफसोस की बात देखिए आप, ये पत्रकार हिंदी में, मैं समझता हूँ शायद हिंदी में भी ना लिख पाए। ये मेले की फ़ोटो है, जो मेला यहाँ लगा था। उसके अलावा जैतपुर में भी कहीं लगता है मेला, ये मेले की फ़ोटो है। जैतपुर के अंदर एक ईद के टाइम पे ही लगता है, उसकी भी यही इसने सेम कंप्लेंट लगाई, फिर वो PIL में कोर्ट में गया। ये कंप्लेंट लगाकर। तो आप लोग, मेरा तात्पर्य जो है कहने का वो ये है कि आप लोग ये समझिए कि किस तरह से ये एक आदमी कितना बड़ा ये रैकेट चला रहा है। इसने पूरे सिस्टम को, पूरे कोर्ट के सिस्टम को, जो हमारे देश का न्याय सिस्टम है, जो आदमी वहाँ जाता है किसी भी चीज़ के लिए, पीड़ित होता है कोर्ट में, तो वो इंसाफ के लिए, यानी PIL लगाए तो जनता के अधिकारी को लिए लगाए, रिट पिटिशन लगाए चाहे। और ये क्या कर रहा है, इसने पूरा रैकेट बना रखा है, पूरी गैंग बना रखी है। 5-7 लोग तो इसके घर के ही हो गए। और ये ऑन रिकॉर्ड बात मैं बता रहा हूँ आपको, कोई बात मैं ऐसी नहीं जो रिकॉर्ड में नहीं है। आप खुद भी चेक कर सकते हो, जो पढ़े लिखे लोग हैं। हाई कोर्ट की वेबसाइट होती है, उस पर आप जाएं और उस पर जाके चेक कर लें इनके नाम से कितनी PIL लगाई है। ये कोई ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई जादूगरी है।